टू जीपीएस क्लासेस। क्वेश्चन है इनका, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, मतलब डिजास्टर से बचने के लिए रेजिलियंस मतलब कितना झेलने की क्षमता है, डिजास्टर कितना झेल सकते हो, ठीक है, ये होता क्या है डिजास्टर झेलने की क्षमता, ठीक है। हाउ इज इट डिटरमाइंड, कैसे आप पता लगाओगे कि भैया कितना झेल सकता है, डिटरमाइंड कैसे करोगे आप, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क, अलग अलग एलिमेंट्स बताइए रेजिलियंस फ्रेमवर्क, झेलने के अलग अलग फ्रेमवर्क बताइए, और भी डिजास्टर से बिल्डिंग्स इन्वायरमेंट इसका। ऑल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट्स ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई जापान की एक शहर है सेंडाई, वहां पर एक बार मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये बोला गया था कि आप इस तरीके की बिल्डिंग बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए कि जो डिजास्टर प्रूफ हो, जैसे अर्थक्वेक आए तो ज्यादा नुकसान ना हो। फॉर एग्जाम्पल जापान में ज्यादातर घर सेंडाई फ्रेमवर्क की वजह से लकड़ी के होते हैं, और जैसे वहां अर्थक्वेक बहुत आता है, वॉल्केनो इरप्शंस बहुत होते हैं, सुनामी आ जाती है, तो लकड़ी का घर होगा तो टूट जाएगा पर फिर जल्दी बन भी जाएगा, नुकसान नहीं होगा। अब वही सीमेंटेड घर होगा तो ऊपर से एक ईंट गिरेगी खत्म, सरिया वरिया निकल आएगी, घुस जाएगी, ठीक है। फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क किया है। अच्छा वैसे ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट फिर भी आपने इस पे आंसर लिखा है, चलो देखते हैं, शाबाश भैया अपने से ढूंढ रहे हो। Disaster resilience is the ability to withstand, recover, adapt to adverse effect of disaster efficiently with the help of society, community and system। वाह भाई वाह, वाह क्या एकदम रटी रटाई डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया मशीन बनाई हुई। डिजास्टर रिलीज द एबिलिटी टू विथस्टैंड, एबिलिटी है ये आपकी टू विथस्टैंड, रिकवर, अडेप्ट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिजास्टर एफिशिएंटली विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी एंड सिस्टम। ये ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा है जिसको परफेक्ट इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और ये नेट से आता है, समझ में आ रहा है। अच्छा पता है मुझे। इट मिनिमाइज, हाँ ये कोई भी पकड़ के पकड़ लेगा जिन नेट है साफ साफ, क्योंकि एक भी चीज में गड़बड़ नहीं, ना ऊपर ना नीचे से, एकदम सटीक। ऐसे आपके आंसर तब होंगे जब आपके 30 आंसर आप लिख लोगे। आज उस व्यक्ति का 30 आंसर हो गए, आज ही थी हटी था, वैसा एकदम वो है रोबोटिक आंसर टू 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 टू। अच्छा इट मिनिमाइजेज, अब ये इनका हो गया, इट मिनिमाइजेज सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शन, इट विल फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप जाए ना जी वर्ड यूज करते ही हो गए देसी स्वदेशी। वेज इन विच डिजास्टर रिलियंस इज डिटरमाइंड, कैसे आप डिटरमाइन करोगे डिजास्टर रिलियंस को, हाँ भाई लाओ। क्विक रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जल्दी से जल्दी रिस्टोर हो जाए तो उससे हम बोलेंगे वाह भाई वाह झेल गए तुम तो, बड़ी जल्दी खड़े हो गए। जैसे कुछ लोग हैं उन्हें आप मुक्का मारोगे गिर गए, अब 10 दिन बाद उठेंगे, और कुछ है आपने जैसी मारा अरे कोई बात नहीं, झाड़ दिया उसने, फिर मारा उसने। तो रेजिलियंट कौन हुआ, जो झेल जाता है, झेलने की क्षमता। उसी तरह आपको भगवान बार बार बोलते हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा वो यही होती है, वो देख रहे हैं और कितना झेल सकता है तो, और कितना झेल सकता है। अगर आप मैं बताता हूँ आप इतना झेलो तो भगवान तुम्हें और बड़ा दुख देते हैं, ठीक है। उन्हीं कंधों पे जिम्मेदारी आती है जो कंधे उठा सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको क्या। जैसे हमारे देश में तो आजकल विकलांग भी ओलंपिक मेडल ले आ रहे हैं, ठीक है, हम तो उससे भी गए बीते हैं। ऐसे सोचा करो, समझ में आ रहा है, और मोटिवेट करो अपने आप को, पंप किया करो। आपको कोई पैरा ओलंपिक में इस बार इंडिया का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसे देख के सीखा करो यार, जब ये ले आ पा रहे हैं जिसके दोनों हाथ नहीं है, शीतल देवी जी वो आर्चरी में ले आ रहे हैं, हमारे भगवान ने 2 हाथ क्यों दिए, बुढ़े होने के लिए दिए। एक बार ट्राई तो करते। अमेरिका में लोग ऐसे सोचते हैं, डेवलप्ड कंट्री में लोग ऐसे सोचते हैं, नॉर्वे स्वीडन में ऐसे सोचते हैं ओलंपिक मेडल के लिए, वो 30 साल की उम्र पे स्टार्ट कर देगा ओलंपिक मेडल ढूंढने के लिए, परंपरा। हमारे यहाँ बोलते हैं ये तो बचपन से ही सिखाते तभी हो पाता, अब क्या हो पाएगा। अरे यार इतनी प्यारी पिक्चर थी वो, सुल्तान मूवी थी सलमान खान की, इतनी प्यारी मूवी है, उसमें वो दिखाता है कि तोन वो निकल आती है और वो उसकी बीवी छोड़ देती, बहुत सारी कर लेती, ठीक है। एंड देन वो यूएफसी फाइटर बन जाता है। मैंने वाह, आई एम रियली ब्लेस्ड टू वॉच सर्टेन मूवीज इन माई लाइफ, जिसमें मुझे बताए आपको ये कोई बोले ना कि नहीं अब नहीं कर पाओगे, बचपन से ही पढ़ते तो बन पाते डॉक्टर। अच्छा बचपन से ही पढ़ते तभी बन पाते तुम अधिकारी, यार ये क्या बात है। इसीलिए एक सजेशन बॉक्स आया था यूपीएससी के फॉर्म भरने में कि आप सजेस्ट क्या करते हो, तो उसमें 2 सजेशन थे। पहला सजेशन ये है कि ये क्या मतलब है एज लिमिट का, एज इज जस्ट अ नंबर यार, 32 तक आप रख रहे हो, आप इसे करो 100 तक, जब तक उसमें पूता है और उसकी इच्छा है, वो भारत सरकार के लिए काम करना चाहता है, तुम काम नहीं करने दोगे उसे। बट हमारा देश ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एक ना एक दिन तो बन ही जाएगा अधिकारी, तो हम मौका नहीं दें उसे। अरे इंडिया के तो नागरिक है, क्या पाकिस्तान में जाके बनेगा वो अधिकारी कि नहीं, 32 हो गए। अरे अक्ल क्या सबको 32 से पहले ही आ जाती है, किसी को बाद में आती है, तो उसे मौका नहीं दोगे आप, नहीं 32 तक रोक दो, इसके बाद अगर अकल आएगी तो तुम नहीं अच्छे नहीं हो।
ये क्या बात होती है? ये तो तुम वैसे बोल रहे हो जैसे शादी इतने समय तक कर ले तो ठीक है, अब नहीं हो पाएगी तुम्हारी। ये क्या बात होती है? समझ में? और दूसरा सजेशन ये था कि आप ये ऑप्शनल का पेपर पूरी तरह से हटाओ। क्यों पूरी तरह से हटाओ? लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, फील्ड है। अरे भैया इनने मैथ्स ऑप्शनल लिया था, 100 में 100 नंबर आ रहे हैं। हमने हिस्ट्री ले ली, हम उतना दिल से एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो हमारे को आपने इतने नंबर नहीं दिए। अच्छा, अब आप बोलोगे नहीं ऑप्शनल से ही होता है कि आपको एडवांटेज होगा, तो पहले दो ऑप्शनल थे, आपने दो की जगह एक क्यों लेकर आए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइज हुआ कि गलत था दो ऑप्शनल, एक पे है ना। बिल्कुल नहीं होता, यूपी पीसीएस बिल्कुल सही किया उसने, दोनों ऑप्शन हटाया और यूपी स्पेशल डाल दिया 1 और 2, यूपी के बारे में पढ़ो। उसी तरह मेरा मानना था 4 आपके पेपर वैसे हों और ऑप्शनल की जगह आप कुछ यूपीएससी से रिलेटेड या कुछ और सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छी चीजें लेकर आते, है ना। आप एडवांटेज दे रहे हो ऑप्शनल टाइप का, मेरे नजर में तो नहीं चाहिए। सबसे पहला तो मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा हमारे देश वाला कि यूपीएससी का, कि आपने एज लिमिट क्यों लगा रखी है? टैलेंट की कोई एज लिमिट नहीं होती है। कितने लोग हैं, जेफ बेजोस 40 साल की उम्र पे शुरुआत हुई अमेजोन की। रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया था कि तुम्हारे पास डिग्री कौन सी है, एज कितनी है तुम्हारी, तुम्हारा सजेशन तब लेंगे जब तुम्हारी एज होगी। पेशवा बाजीराव की एज देखी थी क्या? नहीं भाई। आप बताओ, एज ये नहीं होना चाहिए था, मेरा पर्सनल मानना। छोड़ो। क्विक रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जाम्पल इन गुजरात आफ्टर 2001 भुज अर्थक्वेक, वेरी गुड। अरे वाह, तो हम झेल गए थे भुज अर्थक्वेक। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एनजीओ लोकल अथॉरिटीज कर दो ना, जब इतने सारे लोग बता रही हो आप। स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन को डिब्बे में डाल देते, अलग से दिखता। टू मिटिगेट द रिस्क आफ्टर डिजास्टर, एग्जांपल एनडीएमए कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट। अरे वाह, अथॉरिटी में कैपिटल होता है। वाह, ये कहां से ला रहे हो आप? स्प्रेड अवेयरनेस, सबसे प्यारा मुझे क्या लगता है, यहाँ सब जानते हैं, मॉर्निंग बैच में मेंस चलता है, सब जानते हैं कि मुझे सबसे प्यारा वर्ड लगता है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब यू आर अवेयर, चेतना, दिमाग खुला हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना, उनका दिमाग सोया हुआ होता है। मैं जो आपसे बातें बोलता हूँ वो कई बातें ऐसी होती हैं, ठंडा पानी आपके मुंह पे मार रहा होता हूँ मैं। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, तब उसमें आपको हंसी सी आती है, अरे अरे ऐसे तो सोचा ही नहीं, कहते हो ना ऐसे सोचा ही नहीं। अब इसको बोलते हैं मुंह पे ठंडा पानी मारना। नए तरीके से सोचो ना आप। कोड़िन को काज दे निर्धन को माया, इसका मतलब कोड़ी बीमारी इंडिया में रही होगी, हमारे आरतीयों में आ गई है। कोड़ी मतलब लेप्रोसी, तो विच कंट्री ओरिजिनेटेड लेप्रोसी? इंडिया गेव द वर्ल्ड लेप्रोसी। डेंगू इंडिया से आया था क्या? वरना आरतीयों में होता डेंगू को मोर्टीन दे। ठीक है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, एग्जाम्पल अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन आसाम इन फ्लड प्रोन एरियाज। Continuously learning and improvement from the previous, जैसे yes I want this, continuously learning and improvement। मैं चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप कंटिन्यूसली लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट हो। अरे किसी के लाइफ में 20 साल के बाद हार्डशिप आती है, किसी ने बचपन में ही देखी होती है, कोई 30 के बाद हार्डशिप आती है, कोई 50 के बाद हार्डशिप आती है। तो हाउ कैन यू से कि नहीं 32 तक ही तुम में अकल आ जाती तो तुम पेपर दे लेते? कुछ लोग देखे नहीं बच्चे आपने, कूड़ेदान में पैदा हुए थे, और बन गए वो अंबानी टाइप। और कुछ अंबानी घर पैदा हुए थे और वो बन गए, देखा आपने ना। ठीक है। फ्रॉम द प्रीवियस डिजास्टर एक्सपीरियंस, एग्जांपल अर्ली वार्निंग सिस्टम, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे अर्ली वार्निंग सिस्टम, सिस्मिक आइसोलेशन, बेयरिंग्स एंड बिल्डिंग डिजाइन। देख 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 देख, इनने कहीं से नोट किया। चुप 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 चुप, कैसे पकड़ा मैंने? क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ाता आपको। अर्ली वार्निंग सिस्टम वेरी गुड, सिस्मिक आइसोलेशन समझा ही नहीं पाएंगे। सिस्मिक आइसोलेशन, बॉल बेयरिंग्स था, ये बॉल खा गई, ये नेट से कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बॉल बेयरिंग्स। अब बॉल बेयरिंग क्या होती है, जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के नीचे छर्रे लगा दी, क्या लगा दिए? इससे क्या होता है, रेट ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिड्यूस्ड। रेट ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जाने की वजह से जब यहाँ पर अर्थक्वेक आएगा ना, भूकंप आएगा, तो ये बॉल बेयरिंग झेल जाएगी। बोलो, ये बॉल्स झेल जाएंगी, इसलिए जो ऊपर का घर है वो टूटेगा नहीं, कितना भी नीचे से कर लो टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है आपके? एक ठीक है, टूटेगा नहीं इधर। तो ये वाला मॉडल जो जापान का था सेंडाई फ्रेमवर्क, ये कहाँ पर? दिल्ली में लागू हुआ है। कहाँ पे लागू हुआ है? दिल्ली में लागू हुआ है बॉल बेयरिंग वाला। इसे बोलते हैं अर्थक्वेक प्रूफिंग। क्या बोलते हैं बॉल बेयरिंग से? अर्थक्वेक प्रूफिंग। जापान में आप बिना बॉल बेयरिंग के कोई घर नहीं बना सकते हो, याद रखना। ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे आए, एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क, रिस्क आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट, एग्जांपल यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, असिस्ट कंट्रीज इन आइडेंटिफाइंग डिजास्टर रिस्क। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझसे अगर एक बार पढ़ लेती हैं फिर आप लिखती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्ड ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेलिंग बड़ी छोटी सी लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दिया आपने। बिल्ड ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर साइक्लोन शेल्टर इन उड़ीसा, बिल्ड फॉर। देखो देखो, अगर इनको अच्छे से लिखना होता तो ये बोलती ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यूज नेचुरल इकोसिस्टम, जैसे स्टॉर्म बैरियर, मैनग्रोव लगा दो, पेड़ लगा दो ना, साइक्लोन आ रहा तो पेड़ लगा दो कि बिल्डिंग ही से बचोगे। एक बार नेचर को भी तो मौका दो। जब श्री राम भगवान थे, महाभारत हो रही थी और भी जो काम थे, तब भी साइक्लोन आता होगा कि नहीं आता होगा, तो वो लोग कैसे बचते होंगे, ये बिल्डिंग बना के। मैनग्रूव्स थे तब हमारे पास, क्या थे, कोरल्स थे हमारे पास, इसीलिए स्टॉर्म ब्रेकर का काम करते हैं वो। समझ में, उसको मौका दो। एक होता है पेड़ लगा के ऑक्सीजन लेना, और एक होता है हम भाई एंटी स्मोक टावर लगा रहे हैं, एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं। ज्यादा बेटर क्या है, पेड़ लगाओ। नहीं नहीं, हम तो यार एयर प्यूरिफायर लगाएंगे, हम तो अंबानी है। यही क्या बात होती है। कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट एंड एनजीओ, गवर्नमेंट में थोड़ा सा इज्जत दे लो। एग्जाम्पल एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी में कैपिटल करो, बनने वाले अधिकारी। फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस टू मिटिगेट रिस्क, एग्जाम्पल द वर्ल्ड बैंक्स कैट डीडीओ प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट आफ्टर डिजास्टर्स। अब ये आपको समझाना पड़ेगा कैट डीडीओ क्या है। कैटास्ट्रॉफी के लिए देती है वर्ल्ड बैंक, नेट पे देखा था। वर्ल्ड बैंक कैटास्ट्रॉफी के लिए देती है डीडीओ, डीडीओ से अलग है और वर्ल्ड बैंक जो अलग अलग उसमें देती है। तो कैट डीडीओ जो है ना, ये नोट करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग लोकल कम्युनिटीज बाय एजुकेशन अवेयरनेस, गुजरात सेल्फ हेल्प ग्रुप आफ्टर 2001 भूजत को भाई पड़ गई आप। सुनामी याद ही नहीं आ रही 2004 की, केदारनाथ ट्रेजेडी याद नहीं आ रही आपको, ग्लोबल और वर्ल्ड वर्ल्ड पूछा, इंडिया पूछा। ओहो, विदेशी था ये, इंडिया इंडिया कर रहे हो। ग्लोबल टारगेट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 7 ग्लोबल टारगेट नंबर, रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर, रिड्यूस द एनवायरमेंट इकोनॉमिक लॉस। किसने बोला कि 7 आपको बताने ही बताने हैं। तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, नेट से नहीं, नेट से बुरी चीटिंग होती है। 7 हो 14 हो, बोल इतने रटोगे नहीं आप, अपने पे ही भरोसा करोगे कि नहीं करोगे। बोलो रट्टू को नंबर नहीं मिलते, अपने से लिखती। 7 टारगेट्स में नंबर 1 सेव प्रेशियस लाइव्स, ये टारगेट होगा ही होगा। नंबर 2 सेव आवर कॉमन एनवायरनमेंट, मेरा और आपका एक एनवायरनमेंट है। आपके यहाँ जो चिड़िया उड़ रही है एक दिन मेरे आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए तो बॉर्डर नहीं होता है, हवाओं के बॉर्डर होते हैं क्या। ये इंसान थोड़ा गंदा है इसलिए बॉर्डर बनाए जाते हैं। सुनामी भी तो गंदी बॉर्डर बनाओ। हाँ, डिजास्टर रेजिलिएंट शेल्टर, रिड्यूस डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक सर्विसेज। अपने मन से लिखते तो अच्छा लगता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विच हैव डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजीज, सबको नहीं देना चाहिए क्या। इंक्रीज द नंबर ऑफ रिस्क नहीं, ऑल कंट्रीज शुड हैव डिजास्टर रिस्क। जान सबकी प्यारी है, नहीं नहीं ईरान से तुम्हें लड़ाई है, उसको नहीं जान प्यारी, ऐसा है क्या। सबकी जान प्यारी है, सबकी जान वैल्यूएबल है। इंक्रीज एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 बार लिख दिए। डिजास्टर रेजिलियंस इज द कंटिन्यूअस एफर्ट्स नीड more collaboration to mitigate the disaster risk. It fosters sustainable future. Disaster resilience aligned with the Sendai framework for disaster risk reduction ensures safeguard lives, sustainable development, fosters safer and secure future for all. एक ही बात 10 बार घुमा दी, ठीक है। और बेटर करो आप, और अपने से लिखना, लिख दे रहा हूं बी ओरिजिनल। मेरे लिए, मेरे मॉर्निंग बैच में जो भी आते हैं, भले ही उनकी इंग्लिश वीक है, भले ही स्पेलिंग दिक्कत है, भले ही लिखना नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रहा, बट मैं आपको बताऊं
वो मेरा चेहरा जानते हैं कि ये साहब सबसे ज्यादा नफरत करते हैं चीटिंग से। चीटिंग मतलब आपने नेट खोल के देख के लिखा है, इसका मतलब फिर वो क्या होता है ना, थोड़ा सा नहीं देखते हो आप, पूरा ही देख लेते हो, और फिर कोई भी चीज आएगी आप सामने रख लेते हो सिर्फ। आइडिया तो ले सकते हैं। आइडिया भी अगर आप लेते हो तो आप वो क्लास से ले लो, ठीक है। मैं आपको जिस तरीके से समझाता हूँ, मैं कभी रटाता नहीं हूँ आपको। कुछ आर्टिकल नंबर रटना होगा, पी से 75, पी से प्रधानमंत्री, उसके बाद आप बोलो प्रधानमंत्री क्या है। प्रधानमंत्री इज द रियल हेड, प्रधानमंत्री इज रियल सोल ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन पॉलिटी, इज द डिफैक्टो हेड, द प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमंग इक्वल, दैट्स व्हाई हिज नेम इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसको बैलेंस करता है, प्राइम मिनिस्टर अपनी काउंसिल के साथ एड एंड एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अपने को रखना, ठीक है। थैंक यू।